भी आप लोगों के सामने ही मेरे प्राण टकेरे उड़ सकते हैं। मुझसे एक सन्यासी ने कहा था, तुम्हें इस एक माह में एक पूर्ण उपन्यास लिखना होगा, तभी जीवित रह पाओगे, नहीं तो महीने की आखिरी रात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनके ये कहने पर मैं ये सोचकर हंस पड़ा कि भला इसमें कौन सी बड़ी बात, लेखक हूं, एक उपन्यास तो लिख ही सकता हूं। परंतु आज 29 दिन बीत गए और मैंने एक शब्द तक नहीं लिखा। दिन भर घर की परेशानियों में उलझा रहता हूं और रात को जाने अनजाने ये नींद का झोंका आ जाता है, आंख लगी जाती है। खुली आंखों से जो भी देख रहा हूं, समझ रहा हूं, वो तो बाद में मालूम चलता है कि एक सपना था। बस इसी प्रकार 29 दिन बीत गए और मुझे मेरी कहानी नहीं मिली। मैंने उस सन्यासी से पूछा था कि भला मेरी क्या गलती, मेरा क्या अपराध, जो इस समस्या मेरे ही गले आ पड़ी है। उन्होंने कहा, तुमने नाटक लिखे हैं, खिलाए हैं, तुम पर विश्वास कर कहीं जनता को ना तो इन उबड़ खाबड़ बेंचों पर ठीक से नींद आई और ना ही तुम्हारे उबाऊ नाटक देखकर उन्हें आराम मिला। उनकी यही अनिद्रा शाप बनकर तुम्हारे पीछे पड़ी, तुम्हारी मृत्यु की ताक में। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे नाटक इतने परिणामकारी साबित होंगे। आज अंतिम रात, बस यही सोच घर से भाग इस उजाड़ मंदिर में आ गया, एक आखिरी व्रत करने। यदि आज मुझे मेरी कहानी मिल गई और मैं जीवित रहा, तो एक बात तो सत्य है, मैं लिखना छोड़ दूं। नाटक, कथानक, प्लॉट, थीम क्या होते हैं, इस बारे में सोचूंगा तक नहीं। भगवान कौन? कौन है? कौन हो? ये बोलने वाला भी नहीं, केवल जो बिना किसी आधार के हवा में तैरती इस ओर आ रही है। तुमने ठीक से देख लिया ना? कोई है तो नहीं? हाँ हाँ, मैंने अच्छे से देख लिया, कोई नहीं है। बहुत बेईमान मिले हैं, आज तक खूब सारी बातें होगी। मेरे पास तो खूब सी बातें हैं करने को। मेरे पास भी। मेरे पास भी। मेरे पास भी। अच्छा तो मेरी कहानी सुनो। तुम जानती हो मेरे घर में क्या? क्या बातें भी कर रही है? ये कैसा करिश्मा? कहीं भूत प्रेतों की करामात तो नहीं, या भूतनियों का चमत्कार? अगर हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है तो हम ऐसे की बातें कर रही हैं। अरे हाँ। तो ठीक है, मैं कहानी सुनाती हूँ। हमारे मालिक की माँ बहुत बूढ़ी थी, उसके पेट में घाव, पीठ में पस, दमा, खांसी
मरम्मतें, सब कुछ बिस्तर पर। न मरती थी, न जीती, खांसी थी, कोई सो नहीं सकता था। मुझे भी छुटकारा नहीं था। आज वो सुबह चल बसी। याद है, कभी कभी रात के समय दिए बुझने के बाद बहुत सारी ज्योतियां गांव के बाहर एकत्रित होती हैं। वो यूं ही गप्पे लड़ाती हुई सारी रात बिताती हैं। कहीं ये वही ज्योतियां तो नहीं? आज तो हमारे यहाँ हंगामा हो गया। हंगामा? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम तो जानती हो, हमारे यहाँ केवल दो ही प्राणी रहते हैं, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया। आज रात के खाने के बाद बर्तन मांजकर जब बुढ़िया बूढ़े के सोने के कमरे में गई, तो वो क्या देखती है? क्या देखती है? वो देखती है एक सुंदर सी स्त्री रंग बिरंगी साड़ी पहने उस कमरे से बाहर आ रही थी। जैसे उसने बुढ़िया को देखा, वो मुंह छुपाकर घर से बाहर भाग गई। हाँ, फिर बुढ़िया ने बूढ़े को जगाकर उस स्त्री के बारे में पूछा। बात से बात बढ़ गई, यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो औरत कौन थी? तुम्हारे घर में कैसे घुसी? कहाँ से आई थी? कहाँ को गई? अरे बताओ ना। बताती हूँ। दरअसल हमारी बुढ़िया एक कहानी और एक गीत जानती थी, लेकिन उसमें वो कहानी कभी किसी को पता ही नहीं थी, ना ही वो गीत। वो कहानी और वो गीत वहाँ पड़े उब गए थे। आज दोपहर के खाने के बाद हमारी बुढ़िया जरा लंबी हो गई। जैसे उसने खर्राटा लेने को मुंह खोला, वो कहानी और वो गीत उसके मुंह से बाहर कूद पड़े। हाँ, और ऊपर अटारी पर जाकर चुप कर बैठ गए। हाँ, फिर रात को जब बूढ़ा अपने सोने के कमरे में पहुंचा, तो कहानी ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण कर लिया और गीत ने एक रंग बिरंगी साड़ी का। और ठीक बुढ़िया के वहां आने के समय वो कमरे से बाहर निकली। इसी तरह घर में झगड़ा पैदा करके कहानी ने अपना बदला ले लिया। वही तो, एक कहानी छुपाना तो दूसरी बन जाती है। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, बदला तो ले लिया, पर उन बेचारियों का क्या होगा? इतनी अंधेरी रात है, ना जाने कहाँ भटक रही होंगी। यहाँ आते समय मेरी उनसे भेंट हुई थी। मैंने उन्हें कहा, हम सब मंदिर में एकत्रित हो रही हैं, वो भी आती होंगी। ठीक है, पर वो न जाने कब आएंगी। हमें तो सारी रात गुजारनी है ना। तुम एक काम करो, तुम अपनी कोई नई कहानी सुना दो। मैं अपनी कोई नई कहानी तुम्हें नहीं सुनाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी कहानी आगे किसी और को तो सुनाती नहीं हो, और कहानी का जन्म किसी एक की संपत्ति बनने के लिए नहीं होता, इसलिए कोई नई कहानी नहीं सुनाऊंगी। पर ये मैंने कहा मुझे सुनाओ। मैं चाहे कोई भी हूं, मैंने कहा ना, मैं कहानी सुनना चाहता हूं। ठीक है, हम तुम्हें कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें हमारी कहानी आगे किसी और को भी सुनानी होगी, क्योंकि कहानी का जन्म किसी एक की संपत्ति बनने के लिए नहीं होता। यदि जीवित रहा तो अवश्य सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? कहानी सुनते समय मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, ऊँघ नहीं आनी चाहिए। यदि मुझे नींद आ गई तो मैं मर जाऊंगा। यदि कहानी सुनाते वक्त इतना भी ना कर सकी, तो कहानी सुनाने का क्या लाभ? क्यों? हाँ, चलो शुरू करते हैं।
कहानी की धूप में भूले तेरे साए दिन दिया। एक लड़की थी ना भारी, माँ बाप की इकलौती बेटी, लंबी केश राशि वाली रानी, बड़े से चूड़े वाली रानी। चूड़ा बांधती तो ऐसा लगता मानो साथ कुंडली मारे बैठा हो, और बात होती तो काली घटा की तरह चमचमाते और पाँव की पायल चूमते थे। रानी बड़ी हो गई, पिता ने एक वर ढूंढकर उसका ब्याह कर दिया। लड़का भी इकलौता ही था, बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे। काफी सारी धन संपत्ति थी। रानी का जज्बा पति आकर उसे विदा कराकर अपने गांव ले गया। सारा सामान आ गया ना? जी तो ठीक। हे गरुड़, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? 7 समुद्र पार, 7 द्वीप हैं। 7वें द्वीप पर एक सुंदर सा बाग है। उस बाग में एक हरा भरा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे तुम्हारे माँ बापू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं अभी आई। माँ, बापू, माँ, बापू, माँ, बापू, माँ, मेरे नहाकर बाहर आने तक खाना परोस देना, समझी? जी।
उसमें डरने की क्या बात है? चुपचाप पड़ी रहो, यहाँ तुम्हें कोई तंग करने नहीं आएगा। आप अगर रुक जाते तो। मुझे बेकार की बातें पसंद नहीं, बेकार में पूछताछ करके मेरा दिमाग मत खाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करोगी तो मारनी पड़ेगी। इसी तरह दिन बीतते गए, रानी अकेली पड़ गई। वो रोज अपने माँ बापू को याद करती और रोने लगती। माँ, तुम्हें भी अब कोई काम नहीं ना? सुबह होते ही ये देखने निकल पड़ती हो किसी के घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। इस तपन्ना को तो जंगली सुअर या भालू होना चाहिए था, गलती से मनुष्य बनकर पैदा हो गया। अरे माँ, बात करें तो नाक ही काट डालने को आता है। और माँ, जब सारा गांव इसकी छाया तक पसंद नहीं करता तो तुम्हें इसकी फिक्र क्यों? अरे वो चाहे कैसा ही क्यों ना हो, उसकी माँ और मैं बहनों जैसे थे रे। बेचारी परसूती में ही चल बसी, अब उसकी बहू आई है तो भला बताओ मैं अपने को कैसे रोक पाती? वो भी तुम्हारे ये कहने के बाद कि तुमने उसे उस रंडी के कोठे पर देखा है, तब से तो मेरी नींद ही उड़ गई। हाँ माँ हाँ, तुम्हें बताकर तो गलती होगी। अब ना तुम्हें नींद आएगी और ना मेरी पीठ का दर्द जाएगा। अन्ना बेटा हाँ। कहाँ है रे? हाँ, बोलो। इधर मैंने आपसे कब कहा कि तू मुझे उठा कर घुमा कर है? इस गांव में मैं पैदा हुई हूँ, मैं अपने आप अपना काम कर लेती हूँ। हाँ, तू चाहे यहाँ से चला जा, निकल जा, चला जा यहाँ से, चला जा। ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें मालूम है मैं हर रोज हनुमान के मंदिर में क्या मांगता हूँ? हे भगवान, मुझे कुश्ती नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, बस अपनी माँ को उठाकर घूम सको इतनी शक्ति देना। ये मैं नहीं जानती हूँ क्या? पगला लड़का, पता नहीं कैसी कैसी बात है। कहाँ चला गया रे? अपना, अपना, हाँ माँ, माँ, अपन्ना का घर यहीं से दिखाई देता है, इसीलिए खड़ा हो गया था। बाप रे, मुझे लगा कि तू कहेगा कि तूने वही राक्षस या पिशाच देखा। यही सोचकर मैं डर गई थी। माँ, कितनी बार कहा है वो कोई राक्षसनी नहीं और पिशाचनी भी नहीं। उसकी दिखाई देने पर अगर तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम विश्वास तो करती नहीं हो। विश्वास नहीं। माँ, छोड़ो, वैसे भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बेकार में ही घबराती हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं घबराती। पर बेटा, मुझे नहीं बताना तू एकदम से उठकर कहाँ चला गया था रे? वो माँ, यहाँ से देखने पर ऐसा नहीं लगता कि अपन्ना के घर में कोई है। हाँ, तुम यही रुको। कोई नहीं है। उसकी पत्नी को तो घर में होना चाहिए था ना। कहाँ चले गए? माँ, बाहर वाले दरवाजे पर ताला लगा है, चलो चले। रुक 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 रुक। अरे वो रखैल के बगल में पड़ रहा हो, पर उसकी पत्नी को तो घर में होना चाहिए था ना। है एक बेटा, जा बेटा जा, जाकर खिड़की से झांक कर दे, कर कहीं वो घर खाली करके चले तो नहीं गए। जा बेटा जा, जा जल्दी
चलना। माँ, तू अभी तक यही पढ़ा? मारती क्यों? हाय राम, ये लड़का मेरी कोई बात नहीं सुनता। जा तो राम। जाना। हाँ? जादूराम। कुछ दिखाई दिया कि नहीं रे? हाँ? माँ, घर में तो कोई नहीं है। अरे मूर्ख, जब बाहर से ताला लगाओ तो भला भीतर कौन रहता है रे? जरा ये देख, आंगन में रंगोली डाले कितने दिन हुए होंगे। अगर बाहर रस्सी पर कपड़े सूखते हो तो ये देख, धोती कुर्ता ही है या फिर साड़ी ब्लाउज भी। हाँ माँ, यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता। कौन कौन बातें कर रहा है? ये माँ, नहीं, चल यहाँ से। ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे कोई भूत दिखाई दिया हो? माँ, घर से किसी स्त्री का स्वर है। किसी स्त्री का स्वर है? इतना तो मुझे भी सुनाई देता है। वो घर में होगी, यही सोचकर तो हम यहाँ आए थे। अच्छा, पत्नी को भीतर अकेले बंद करके जाने का मतलब क्या होता है? क्या होता है तू ही बता। ये कि कोई उसकी पत्नी से बात न करे। अब तू भी नहीं करेगी। चल यहाँ। कौन बातें कर रहा है? बेटी, मैं हूँ बेटी, मैं हूँ। हाँ, तू चाहे यहाँ से चला जा, निकल जा यहाँ से। मैं उससे बात करके ही आऊंगी। हाँ, मैं उससे बात करके ही आऊंगी। हाँ, बेटी, जल्दी आना, गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। बेटी, कौन? धर्मन, मैं अंतिमा हूँ। तेरी सास और मैं सगी बहनों जैसे थी। तेरे पति के पैदा होने पर मैंने ही तेरे सास की चचकी कराई थी। धर्मन, अपना मेरे लिए बेटी जैसे ही है। बेटी, वो घर में नहीं है क्या? जी नहीं। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सब रानी पुकारते हैं। रानी। हाँ, तो फिर अपना कहाँ है? मालूम नहीं। बाहर कब गया? कल दोपहर का भोजन करके गए। तो फिर लौटेगा कब? वो तो केवल दोपहर के भोजन के वक्त घर पर आते हैं। हाँ, एक बार खाना खाकर जाने के बाद वो दूसरे दिन ही आता है क्या? हाँ, तब तुम सारा दिन घर में अकेले ही पड़ी रहती हो। हाँ, हाँ माँ जी। रो मत बेटी, रो मत। मैं यहाँ तुम्हें रुलाने थोड़ी ना आई हूँ। तुम्हें रोज ऐसे ही बंद करके जाता है क्या? जी हाँ। जब से यहाँ उनके साथ आई तभी से ऐसे ही। अरे राम, पीटता मारता भी है क्या? नहीं नहीं माँ जी। बेटी, बातचीत करता है कि नहीं? बहुत बड़ा। बस इतना है कि खाना खाने आऊंगा, खाना पका और जैसा कहता हूँ वैसा। माँ जी, यहाँ आने के बाद से उनके सिवा मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं है। मेरा मन उब गया है माँ जी। अरे, मेरा बातचीत से मतलब वो नहीं था। शादी के बाद तेरे पति ने कैसी बातें करती हो? लड़की, शादी से पहले तेरी माँ, दादी, मौसी किसी ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? मेरी माँ हाँ, तो मेरे रजस्वला स्नान के दिन से ही रोने लगी। मेरे गांव छोड़ने तक रोती ही रही। बेचारी अभी आंसू बहा रही होगी कहीं पर। अरे रो मत बेटी, रो मत। मैं यहाँ तुम्हें रुलाने थोड़ी ना आई हूँ। है बेटी, इधर आ, खिड़की के पास आ। मेरी हथेलियाँ ही मेरी आंखें हैं। तुम कैसी हो बस ये देखना चाहती हूँ। इधर आ बेटी, इधर आ, खिड़की के पास आ।
सुन, कोर्ट में जाते ही दाएं कोने में जहाँ तू हल रखता है ना, अरे वहीं खंबे के ऊपर शैतीर पर। अरे हाँ माँ, जल्दी बोलो, खंबे की तरफ शैतीर पर। वहाँ एक पुरानी सिंदूक है, उसमें लकड़ी का एक डिब्बा है, उसमें कपड़े की एक पोटली है, उनमें नारियल का खोल है, उसके अंदर 2 जड़ियां हैं बेटा। जाकर उन 2 जड़ियों को लेकर जा, जल्दी जा। लेकिन माँ अगर अपन बात करते समय बर्बाद मत कर, जल्दी जा, जल्दी जा, हाँ जल्दी जा। हाँ, ये लड़का मेरी कोई बात नहीं सुनता, क्या करूं मैं इसका? बेटी, बेटी। माँ जी, माँ जी, वो कौन था? वो मेरा बेटा तपन्ना। अच्छा, उसका मुंह दिखाई ही नहीं दिया। मैंने उसका नाम तपन्ना रखा है, इससे तो ये मत समझ कि वो काला है, वो गोरा है। उसके पैदा होने पर उसका रंग देखकर मेरे घर वाले ने कहा, ये कितना गोरा है, ऐसा गोरा बच्चा मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम हम गोरा रखेंगे। पर बेटी, मैंने तो जिंदगी में कालेपन के अलावा और कुछ देखा ही नहीं। मेरा जगत तो काला ही है ना, इसीलिए मैंने कहा मेरी आंखों का तारा भी काला ही होना चाहिए। हाँ, अरे लगता है वो आ गया। हाँ, बेटी अभी आई। तपन्ना, कहाँ चला गया? ये लो माँ। बेटा, जाकर वहीं बैठ जा। बेटी, यहाँ माँ जी। बेटी, ये ले। ये क्या है माँ जी? ये जड़ी है बेटी, ये कोई ऐसी वैसी जड़ी नहीं है, इसे मुझे सन्यासी ने दी थी। ले, इसे घिसकर तौल में मिलाकर अपने पति को परोसना। हाँ, ये ले, पकड़। नहीं माँ जी। ले, छोटी जड़ी ले, तेरी जैसी सुंदर मलिका के लिए ये छोटी जड़ी ही काफी है। एक बार तेरी खुशबू सूंघ लेगा तो उस कुत्तिया को सूंघेगा ही नहीं। हाँ, ये ले बेटी, ये ले, हाँ, पकड़। हाँ, बेटी, मेरी बात याद रहे, इस जड़ी को घिसकर तौल में मिलाकर अपने पति को परोसना, फिर देखना इसका परिणाम। माँ, लगता है अपन्ना आ गया। जा बेटी जा, अभी से घिसने बैठ जा, जल्दी जा, मैं आती हूँ। माँ। कहाँ चला गया? अपन्ना बेटा, अपन्ना बेटा, कैसे हो बेटा? बहुत दिन हो गए। तुम्हें यहाँ क्या काम था? बेटा, मैंने सुना कि तुम नई बहू लाए हो, उसी से मिलने आई थी बेटा। पर बेटा, लाख बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आई। हाँ। वो किसी से बात नहीं करती, किसी को सिर्फ बात करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं करेंगे बेटा, चल, आते बेटा, आते। ताला इसलिए लगा रखा था कि देख सकने वाले समझ सके इस संधि माँ की जबरदस्ती का क्या करे। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहाकर चला जाऊंगा। एक गिलास दूध गर्म कर दो।
अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तमन्ना बेटा, इधर आ बेटा, इधर आ। अंधेरे में तुम अकेले आ जा सकते हो। हाँ माँ, तुम ही यहाँ करो। वैसे भी मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता, और अगर अपना घर पर हुआ तो, और वैसे भी इस आधी रात में उसने हमें यहाँ चक्कर काटता देख लिया तो क्या वो चुप रह जाएगा? हमारा काम सिर्फ ये देखना है उस दरवाजे पर ताला लगा है या नहीं। जा देख कर बता। कोई काम ढंग से नहीं करता है बेटा। माँ, यहाँ तो आज भी ताला है। अभी ताला? कौन? अभी माँ। बेटी, 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 काली, बेटी, बेटी, काली, माँ जी, बेटी, अभी उस दरवाजे पर ताला क्यों? तूने वो छोटी छड़ी घिसकर पिलाई क्यों नहीं? हाँ? पिलाई? फिर? कुछ भी नहीं, बस जरा से चक्कर आया, उठकर चले गए। घर चला गया। बेटी, तूने वो छड़ी किस में मिलाई थी? दूध में। दूध में नहीं मिलाना था। मैंने कहा था ना, उस छड़ी को घिसकर दौर में मिलाकर अपने पति को परोसना। हाँ? फिर भी बेटी, कोई ऐसी वैसी छड़ी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उस रानी ने भी कुछ ना कुछ कर रखा होगा। मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी बेटी, वो एक बाजारू औरत है, उसी ने जकड़ रखा है तेरे पति को, मसल डालती है बेटी वो उसको। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कोई जबरदस्त जादू कर रखा है। हाँ, इसका एक ही उपाय है बेटी। हाँ, क्या है माँ जी? ये बड़ी छड़ी, इस छड़ी को घिसकर दौर में मिलाकर अपने पति को परोसना। हाँ, ये ले, पकड़। नहीं माँ जी, उस छोटी सी जड़ी के कारण ही सर में चक्कर आ गई, और अब इससे कुछ अनहोनी हो जाए तो? भला ही होगा। मैं हवा में बातें नहीं करती बेटी, मैंने जो अनुभव किया वही बता रही हूँ। ये ले, पकड़। हाँ, हाँ, मेरी बात याद रहे, इस जड़ी को घिसकर दौर में मिलाकर अपने पति को परोसना। फिर देखना तू इसकी करामात। तुझे सिर्फ अंधी माँ कहने की देरी है। तेरा पति तुझे उठाकर मेरे घर ले आएगा। हाँ, एक अपना अरे चल चल जी, कुत्ता? हाँ, कौन थी बुढ़िया और उसका बेटा? इस तरफ फटके तो सही, पता लग जाएगा। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये जड़ी दाल में मिला दूं? हाँ रानी।
सकता है कि सन्यासी के कहे अनुसार दिखाई ना भी दे, और कुछ अनर्थ हो गया तो उस छोटी सी जड़ी के टुकड़े के कारण सर में चक्कर आ और अब उससे कुछ नहीं, भगवान, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? इतने अच्छे माँ बाप के पेट से जन्म लेकर मैं ऐसा पाप कार्य करने चली थी। नहीं, इनके आने से पहले से फेंक आती हूँ। खड़ी क्यों हो गई रानी? बैठो। आप कब आए? खाना परोसो? खाना
वो भी इस आधी रात। जी कुछ और चाहिए था? ऐसे काम क्यों रही? मुझे देखते ही इतना डर लग रहा है क्या? नहीं तो बैठो ना। ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं यहां बैठ जाता हूं, तुम वहां बैठ जाओ। अब तो ठीक है ना? कितनी सुंदर हो तुम। जी क्या चाहिए था? कुछ भी तो नहीं, मैंने तो बस कहा कि बहुत सुंदर हो तुम। अच्छा, बेचारी तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की को मुझ जैसा बेकार। नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मैंने कहा। कुछ नहीं कहा, मैंने ही कहा। आज सुबह मरा था, बहुत दर्द हुआ होगा। नहीं तो तुम सारा दिन इस घर में अकेली पड़ी रहती हो, माँ बापों की याद आती हो। वो बहुत प्यार करते थे ना, है ना? समझा, तुम्हें उनके पास जाने की इच्छा होती है। तो ठीक है, तुम्हें मायके भेजने का प्रबंध किया जाएगा। सच? हाँ, सचमुच। अब जरा हंस के दिखाओ तो। देखो देखो रानी, हंसने पर ही भेजूंगा। तो रोज ऐसी कान फाड़ होता है क्या? तुम्हें नींद कैसे आती है? पर कुछ भी तो नहीं। धत! कितना भागता है कुत्ता। लगता है तुम एक रात की सो रही थी। पर उन्होंने क्या कहा? पर आप आज सुबह ही तो इस कुत्ते को लाए थे। अब तक तो कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, मैं ही तो लाया था, मगर फिर भी तुम्हें बेकार में कष्ट दिया। इतने दिन चौका बर्तन के बाद कोई काम ही नहीं होता था, तो दिन भर सोया करती थी, इसीलिए रात में नींद नहीं आती थी। पर आज जब से ये कमबख्त कुत्ता आया है, तभी से गला फाड़ भौंके जा रहा है। इसीलिए तो जब आप आए थे तभी थोड़ी आंख लगी। नहीं, अब से ये सब नहीं चलेगा। कल से मेरे रोज आते समय तुम्हें हंसते हुए स्वागत करना होगा, समझी? रोज रात को? अब से मैं रोज रात को आऊंगा। आ सकता हूं ना? क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूं? कहीं तुम डरो मत। इतना डरने को मैं कोई गिद्ध या नेवला तो नहीं। हाँ, मेरे पास आओ। ऐसे। अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, अपने माँ बापू के बारे में। वो क्या क्या बातें करते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनाते थे, तुम्हें किस नाम से पुकारते थे। और अगर तुम अच्छा,
पीछे हटो, खाना परोसो, नहा कर आता हूं। कब चले गए थे? शायद मैंने ही सपना देखा। रानी, ये कौन सा खेल है? क्या कर रही हो? शायद मैं पागल हो गई। मुझे लगा था कि इनका कल रात को आना, मुझसे बातें करना, ये सब कुछ सपना होगा, पर ये सपना तो नहीं लग रहा। शायद मेरा भ्रम है। मैं भी ना इस घर में अकेले रहते रहते मेरे दिमाग पर दीमक लगने लग गए। सपना भी नहीं, भ्रम भी नहीं, सचमुच में आया, तुम्हारे सामने खड़ा, यकीन नहीं होता तो छू कर देखो। छुओगी नहीं, ठीक है तो कोई बात कहो, वो भी नहीं तो ठीक, मैं जाता हूं। नहीं रुकिए। लेकिन चुपचाप रहने से क्या लाभ है? मैं क्या बात करूं? कुछ भी कहो, अपने बारे में कहो, अपने माँ बापों के बारे में कहो, जो मन में आता है वो कहो। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं तो बताओ क्यों
चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो बताओ क्यों जाऊं? यही, अगर आप ऐसे ही बचपना करेंगे तो भला मैं क्या बात करूं? बचपन? हाँ, रात को तो प्यार से बातें करते हैं और दिन में तो मुंह खोलते ही भार खाने को आते हैं। हंसिए, आपको तो हंसी आती है, पर मेरा मन तो रोने का होता है। तो तुम ही बताओ कि दिन में आना छोड़ दूं या फिर रात? ये मैं कौन हूं बताने वाली? आपका घर है, आपकी मर्जी। नहीं, ऐसा करते हैं कि दिन में पति की मर्जी और रात में पत्नी की। और अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है, मैं कल से नहीं आऊंगा। नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं इस घर में अकेले रहते थक गई। आपको पता है, अगर आपका आना एक सपना होता और आज आप ना आए, तो मैं रो कर मर ही जाती। भगवान की कसम, पर आप ही व्यक्त करेंगे तो भला मैं क्या बात करूं? बात ऐसी ही है, दिन वैसा रात ऐसी। अब ये मत पूछना क्यों। नहीं पूछूंगी। आओ, मेरे पास आओ। जैसे कल मेरी गोद में सरक कर सोई थी ना, बिल्कुल वैसे ही सो जाओ। हे भगवान, ये क्या? क्या? खून! अभी गाउन और कंधे पर से खून बह रहा है। ओह, ऐसा लगता है मानो दांतों के निशान। आप आते वक्त कांटे की झाड़ी के रास्ते से आए थे क्या? उफ, बड़ा खून बह रहा है। आप रुकिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। ठीक हो जाएगा रानी, रहने दो। माँ ने एक डब्बी दी थी, मैंने यहीं कहीं रखी होगी। और इतनी, उस दिन अंगूठे पर चोट आई थी ना, तभी तो निकाली थी। छोटी सी ही चोट है, रहने दो रानी। हाँ, शीशे की बेटी की होगी। क्या हुआ? क्या हुआ रानी? कुछ भी तो नहीं। शीशे में देखा तो जहां आप बैठे हैं वहां बैठा सा लगा कोई। क्या? कोई नाग? नाम मत लीजिए, रात के समय उसका नाम लूं तो घर के भीतर आ जाता है। नाग घर के भीतर आ ही जाए तो? ऐसे क्यों कहते हैं? जिसे नहीं याद करना चाहिए उसे ही बार बार क्यों याद कर रहे हैं? ठीक है, मान लो वो आ गया। आए तो प्यार से क्यों नहीं आएगा? ना बाबा ना, ऐसा ना हो। भगवान बचाए, उसे याद करते ही मेरे तो रोंगटे खड़े होते रहते हैं। रानी, मेरे पास आओ। डरो मत, मैं हूं ना। धत, मेरी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए। आपकी मरहम तो लगाया हमने, आप भी रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, वर्षा का डर नहीं, आंधी की चिंता नहीं, बस सारा दिन भटकते रहते। क्या हुआ?
लिपटा गले से मेरे तू ऐसे आकर मेरी अखियों में उतरा है मेरा किसी के चलने की आठ है। माँ लगता है अपना घर पर है। चल चले। रुक रे। बाहर से तो ताला लगा है, तो फिर भीतर कौन हो सकता है रे? और ये कुत्ता उस पागल लड़के ने कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया? जा बेटा जा गुस्से खाने की मोरी से जान कर दे। जा बेटा जा जल्दी जा। इस पागल लड़के ने कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया?
बाहर क्यों नहीं आया? अरे अरे मूर्ख, वो भीतर ही है रे। मैं सब जानती हूँ। एक बार पति पत्नी खेलना शुरू कर दे, वो कैसे कैसे खेलते हैं इसका कोई अंत नहीं। रोज रोज नए नए खेल इजाद होते हैं। कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, यानी कुछ तो है। एक पता, मुझे बताना बेटा, आस पास के 10 गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं जिसको मैं ना जानती हूँ। माँ, कितनी बार कहा है, वो कोई गांव की लड़की नहीं है। कल जकड़ी के कुएं में से तैर कर आई थी, और आज शमशान से चली आ रही थी। और मुझे देखकर हंस भी पड़ी, और हाथ का इशारा करके बुलाया भी। अब मालूम हो वो कौन है? हाँ, यक्षिणी होगी, चौड़ी राक्षसी। अरे वास्तव में बताना कौन है? माँ, अगर तुम्हें कुछ बताता हूँ तो तुम सुनती तो हो नहीं। ना बेटा, हाँ, जब से तू पैदा हुआ है ना, तब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि तू अलग है, मैं अलग हूँ। अगर तू ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा ना, तो मुझे लगेगा कि हम दो हो रहे हैं। हाँ। ये माँ, ऐसा क्यों कहती हो? हम एक ही हैं। हाँ, लेकिन माँ, हाँ। वो जब भी मुझे देखती तभी बुलाती। यहाँ से आती है, वहाँ से आती है, पानी में उड़ के आती है, हवा में तैरती है। इस कुत्ते को क्या हुआ? धूप सर पे चढ़ी और मुर्दे जैसा पड़ा है। ये तो मर गया। सांप ने काटा होगा, लेकिन ये मामूली कुत्ता नहीं था, चीते का मुकाबला भी कर सकता था। ये सांप को देखे बिना ना होगा, उसे देखकर भौंका भी होगा, उससे उलझा भी होगा। रानी, रानी, तुझे रात को कोई आवाज सुनाई नहीं दी? जी नहीं। नींद के अलावा कुछ सोचता भी है? मूर्ख कहीं की। इस कुत्ते की लाश का क्या करें? हाँ, गांव के कुछ लोगों को बुला लाता, ये ठीक रहेगा। पर कल रात गांव पर कंधे पर खून था, और आज कुछ भी नहीं। मेरा ही भ्रम। नेवला लाकर बांधा है, ध्यान रखना, सौती मत रहना।
बेटी को नहीं आया। इसी तरह कई रातें गुजर गई। जाने में उसकी आंख में रो रो कर पिलक पिलक कर दिन काटे। मैं महीने से नहीं बैठी
यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं गर्भ से हमारे एक बच्चा होने वाला है। ऐसे पत्थर के विग्रह के समान क्यों बैठ गए? आपको खुशी भले ही ना हो, पर मेरी तसल्ली के लिए ही से जरा तो मुस्कुराइए। आपको लेकर मैं क्या करूं? हंसू, रो या दीवार पे अपना सर फोड़? अब किस बात पर कैसी प्रतिक्रिया करते मेरी समझ में ही नहीं आता। सोचती थी कि ये खबर सुनते आप खुशी से नाच उठेंगे, मुझे गोद में उठाकर चूमेंगे और न जाने क्या क्या। पर मुझे ये डर भी था कि आप ऐसा नहीं भी करेंगे। हम जब केवल दो ही रहते हैं, आपकी बातें, आपका व्यवहार भी समझ में नहीं आता है। और अब इस तीसरे जीव के आने से न जाने क्या होगा, यही सोचकर चुप थी। तुमने अब तक इस बात को छुपाए रखा, अच्छा नहीं किया। आगे भी जितने दिन हो सके इसका जिक्र न करना। जो ऐसे ही बोल रहे हैं। पर किससे? मुझसे। क्या? आप क्या कह रहे हैं? कम से कम आपकी समझ में आ रहा है। मुझे आपसे जो कहना था वो तो मैं कह चुकी हूँ। अब वो फिर से रहस्य कैसे बन सकता है? और फिर कितने ही दिन उसका रहस्य बनकर रह सकना संभव है? एक दिन, एक सप्ताह या फिर 15 दिन? रहस्य खुलेगा ही रानी, मैं ये जानता हूँ। कृपा करके जितने दिन हो सके जैसा मैं कहता हूँ वैसा करुणा, ये नहीं पूछो क्यों। जैसा कहता हूँ वैसा करो, ठीक है? नहीं पूछो। सुबह चिड़चिड़े रहना, रात को प्यार, दिन का रूप कुछ और रात का रूप स्पर्श कुछ। एक का दूजे से संबंध ही नहीं, पर ये नहीं पूछो कि क्यों, पर क्यों आप ऐसे खेल खेल रहे हैं? क्यों सुबह से शाम तक गिरगिट के समान रंग बदलते रहते हैं? जरा सा तो बता दीजिए। देखिए, आपको पूरी तरह से हर एक बात बताने की जरूरत नहीं है, पर मुझे इतना तो पता हो कि इसका कोई कारण है। मैं सब कुछ सही करूँ, सब कुछ। पर ऐसे तो ऐसा लगता है जैसे सर के फटके दो टुकड़े हो जाएंगे। रानी। समझ गई। आप कह रहे हैं कि क्यों ये नहीं पूछो? मैं वो नहीं कह रहा। गलती हो गई, मेरा गर्भिणी होना ही गलत हो गया। मैं बात नहीं, सारा जीवन यही सोच कर बिताया जाता कि ये सच है या सपना। ये सपना नहीं है, सपने तो केवल दिमाग में घूमते रहते हैं। और इसने तो मेरे पेट में गहराई तक चल चला ली है। पर मैं क्या करूं? पर मैं क्या करूं? क्या बात करा डालूं? रहस्य रखना संभव नहीं है। मैं रखूं या गिरा दूं, बात एक ही। रहस्य खुल ही जाएगा, रहस्य खुल ही जाएगा।
तुम्हारी सबके सामने ऐसे नहीं छोड़ना तुझे। चल। इस हरामी पीठ को खोल के तेल में न डलवाया, इस हरामी पीठ पर पत्थर न डलवाया, तो मैं भी अपने बाप का बेटा है। अब देख क्या करता हूँ। उससे तो छुटकारा नहीं। आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? मानो आप किसी और के बारे में कह रहे हैं। आप ही तो है जो मुझे पंचायत घर खींच कर ले जा रहे हैं। अब जब आप जाएंगे ना और जाकर मुझसे कहिए कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। मुझसे जाकर कहिए कि मेरी रानी ऐसी नहीं है। जाकर कहिए ना कि मेरी रानी ऐसी नहीं है। अब वो सब नहीं होगा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? आप पर विश्वास करना भी तो घूम रहे हैं। आपकी सिवा मेरा है ही कौन? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब मैं तुम्हें पंचायत घर ले जाऊं, तब तुम वहां कहना कि मैं नाक का दिव्य करूं। नाक का दिव्य माने? इस घर के पास ही एक पर्वताकार पांवी, उस पांवी में अपना हाथ डालना, उसमें रहने वाले नाग को छूना और छूकर कसम खाना। नहीं, ये मुझसे नहीं हो। और कोई रास्ता नहीं इससे तो अच्छा यही रिश्ते दीजिए। मेरे हाथ लगते हैं, क्या वो नाग मुझे डसेगा नहीं? मृत्यु से कोई डर नहीं लगता। नाग से तो डर लगता है। अगर तुम सत्य कहो तो कुछ नहीं होगा। सत्य? कौन सा सत्य? सत्य माने सत्य। मैं आपको हाथ में पकड़कर सत्य बोलूं और झूठ बोलूं तो? डॉक्टर से देखा, पर जिसे मैं सत्य समझती हूँ, वास्तव में वही झूठ बोलता हूँ। काटेगा। इसमें यह मुख्य नहीं कि तुम्हें कैसा लगता है। सत्य गर्व आपका है, ये एक सत्य है। ये सत्य आपको मालूम है, इसे गांव वालों को मानना ही पड़ेगा। समझे आप? अब इसके परे की और किसी भी सत्य का जिक्र आप मुझसे नहीं कीजिए। सुन रहे हैं? इसके परे की और किसी भी सत्य का जिक्र आप मुझसे नहीं कीजिए।
सब ठीक हो जाएगा। कल से तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा होगा रानी, बिल्कुल वैसा होगा। पॉपटली को रानी, मुझे जाना हो। नहीं, लिपटा गले से मेरे तू ऐसे आकर तेरी अखियों में उतरा है मेरा मंज़र। दूर थे जितना पहले उतने निकट है अब हम। दूरी शायद है ज़रूरी, दूरी शायद है ज़रूरी। सुनो रानी, अपन्ना ने तुम्हें कितनी बार पूछा, पर तुम हो कि कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो। यही कारण है कि हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठे होना है। ये गांव को शोभा नहीं देता कि एक पति अपने पत्नी के मुंह पर काली पोते। लेकिन अपन्ना का कहना है वो जब से तुम्हें इस गांव में लाया है वो तुम्हारे साथ नहीं सोया, लेकिन फिर भी तुम गड़बड़ी हो। ये गर्भ हराम का है। हमारे गांव में पहले से चलती आई प्रथा के अनुसार इसे गर्म लोहा हाथ में लेकर कसम खानी होगी या फिर उबलते तेल में हाथ डालना होगा। पर यह है कि नाक का दिल करने का हक कर रही है। हाँ, और ये खबर फैलते ही जहाँ 10 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ सैकड़ों लोग जमा हुए हैं। गांव का न्याय बाजार का विषय बन गया है और ये बात एक गांव के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये न्याय की दृष्टि से भी ठीक नहीं। सुन बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन। नाक के काटने से तेरी जान को तो खतरा है ही, परंतु तेरे अंदर पल रहे बच्चे के लिए भी खतरा है। और फिर हम सब लोगों पर भ्रूण हत्या का पाप क्यों? हमारी अकेली की अटके से सारे गांव और बुजुर्गों को पाप लगाना ठीक नहीं। और एक बात सोच ले, हमारी बात मान, ये हट छोड़ दे। मैं छोटी हूँ, नादान, बुजुर्ग क्षमा करें, पर मैं नाक का ही दिव्य करूँ। ऐसा मत कर बेटी, उसको समझा दे। ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। तो ठीक है, ऐसा ही सही। जा और नाक का दिव्य कर। मुझे डर लग रहा है जी, मैं क्या करूं? जहाँ कर ली वरना उसे गाली मत दो। ना उसने गलती की होगी, पर वो अब भी छोटी है। नागराज का नाम सुनकर हम सब लोग कांप उठे हैं। अगर वो नाग का दिव्य करने से डरती है तो इसमें आश्चर्य ही है। पर मैंने कोई गलती नहीं की है। जो अपराध मैंने किया ही नहीं है, उसे मैं कैसे मानूं? किस लिए मानूं? तो लड़की,
करता हूं सबसे पहले इस नाटक के जो लेखक हैं श्री गिरीश कर्नाड जी। गाने जो आपने सुने उनको कंपोज किया था दुर्गेश अदवाल ने, और खूबसूरत सी आवाज आपने सुनी और हारमोनियम पे थे पीयूष भट्ट। पीयूष भट्ट के साथ प्रदर्शन पे थे अंकित अंजोरिया एवं अक्षय ठाकुर। अंकित अंजोरिया एवं अक्षय ठाकुर। उसके अलावा जो आपने फीमेल वॉइस सुनी वो थी सुचिता शर्मा एवं खुशी पाल की। सुचिता शर्मा एवं खुशी पाल फीमेल सिंगर्स हमारे, और इनका साथ दिया सरवर अली और रमनदीप यादव ने। रमनदीप यादव को क्या मंच पर आना, रमनदीप यादव। जितने और बैक स्टेज के लोग हैं वो ऑन स्टेज भी हैं, इसलिए मैं कैरेक्टर के साथ साथ बैक स्टेज के भी आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले ज्योतियों की भूमिका में थे अंकुश गुलाटी, जयंतिका जैन, अंकुश गुलाटी, जयंतिका जैन। जयंतिका जैन हमारा साथी क्लास का सारा मीडिया पीआर सब संभालती हैं। अंकुश हमारा सब देखती हैं। अच्छा, बैक स्टेज में जो वहाँ पर और जो हेल्प के लिए आए थे रजत ठाकुर पार्टनर के रहते हैं रजत ठाकुर। इसके अलावा ज्योतियों में हमारे साथ थी चेतन राघव, अंशुमन मेहता, और जो थी सच में प्रिया। ये आपने इन सबको ज्योतियों की भूमिका में देखा जो रानी की कहानी है। अब मैं दूसरे पात्र हैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। कपन्ना के कैरेक्टर में थे पुलकित सैनी। इस प्रोडक्शन के स्टेज मैनेजर भी थे। इसके अलावा जो गरुड़ और नेवले की भूमिका में थे यश शर्मा। और अर्पण माइती अलग किरदारों में रहते हैं। आपने उन्हें पंचायत में भी देखा और यहाँ पे कुत्ते की भूमिका में अर्पण माइती। सरपंच की भूमिका में थे डॉक्टर राजन गुप्ता। इसके अलावा जो रानी की भूमिका निभाई वो निभाई दिव्यज्योत गुलाटी ने। दिव्यज्योत गुलाटी हमारी रानी। और इन्हीं के साथ ही अपर्णा की भूमिका में थे सैयद आलिम। जो ग्रुप के सीनियर मेंबर हैं, सैयद आलिम सीनियर मेंबर हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जैसे कॉस्ट्यूम हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, इसको लुक आफ्टर करते रहते हैं। इसके अलावा अंधी माँ की भूमिका में थे राजा सुब्रमण्यम।
शिवम ढल। नागप्पा की भूमिका में शिवम ढल। आपके साथ दो बातें और साझा कर लूं। शिवम ढल इस प्रोडक्शन के प्रोडक्शन मैनेजर तो थे ही, और इसके साथ साथ जो आपने खूबसूरत गाने सुने वो आए थे शिवम ढल की कलम से। नाटक भी लिखे हैं और साथ ही साथ से लगभग नहीं कहूँगा सभी गाने शिवम ढल ने लिखे हैं। और आपने हमारे नाटक की शुरुआत हुई थी मनुष्य से, अब वो सो गया है या जाग रहा है। मनुष्य की भूमिका में थे अनूप छाबड़ा। मेकअप का जो डिपार्टमेंट रह गया उसमें थी वैशाली बजाज। और कॉस्ट्यूम में यश शर्मा और सुचिता शर्मा, आपका परिचय है। और विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट जो हैं, मीडिया डिपार्टमेंट जयंतिका जैन, चेतन राघव, रमनदीप यादव, ये सब लोग थे। और बाकी लाइट डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन मैंने किया था। कुछ नाम भूल तो नहीं रहा, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। और मैं किन शब्दों में बयां करूँ कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स सिद्धू, कंवर, सभी लोग, हरप्रीत है, अनुज है, खुशी जी हैं, चंडीगढ़ से स्पेशल नाटक राजेश जी, तहे दिल से धन्यवाद। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है और तहे दिल से शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जो इतनी बारिश में भी आप लोग यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूँगा राजेश सर का सब आपकी चीज़ बैठना देंगे। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी विकास सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। कला एवं संस्कृति विभाग जो लेखक विभाग है हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आपने पात्र परिचय देखा और नाटक के निर्देशक ने स्वयं आपसे पात्र परिचय करवाया, तो मैं मंच पे अब बुलाना चाहूँगा भाषा विभाग से सहायक निदेशक श्री बिहारी लाल शर्मा जी को कि मंच पे आए। और मैं फिर से निवेदन करूँगा हमारे बीच में संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष श्री विक्रांत सेठ जी को आना है, और साथ में हमारे संगीत नाटक अकादमी के सचिव राजेश खत्री जी, कृपया आप भी मंच पे आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। आज आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति देखी, बहुत अच्छा एक समा बंधा था। देख रहा था कि कोई भी अपने स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बीच में बच्चे परेशान कर रहे थे। मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने कलाकारों का सहयोग दिया, क्योंकि कलाकारों की मेहनत केवल दर्शक होते हैं और उनकी तालियां होती है, उनकी सराहना होती है। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से कलाकारों के लिए। हम अपने अतिथियों को मंच पे लाना चाहते हैं और मैं श्री बिहारी लाल जी से निवेदन करूंगा कि वो उपाध्यक्ष विक्रम सेठ जी को टोपी शॉल देकर उनका सम्मान करें। और साथ में हमारे बीच में उपस्थित सचिव संगीत नाटक अकादमी चंडीगढ़ के राजेश खत्री जी, आपको भी शॉल टोपी देकर सम्मान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ सभी कलाकारों के लिए
जी हमारे बीच में आप जो आज उनका भी रहेगा बेटे ड्रामेटिक सोसाइटी और भाषा संस्कृति विभाग की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद और मंच के लिए एक बार मैं पुनः जोरदार तालियां आप सभी को चाहता हूँ। मेरा आपसे लास्ट आप मुझे समझ आ रहा है कि उत्सुकता बहुत जल्दी जाने की है, तो केवल एक संदेश है कि हमारे इस थिएटर फेस्टिवल की लास्ट जो अभी प्रोडक्शन होनी है वो कल है, तो नाटक का एक रुका हुआ फैसला जो कल प्रस्तुत होगा इसी मंच पे इसी समय पे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सब परिवार मित्रगणों के साथ कृपया उपस्थित हों और आप कलाकारों के लिए अपना प्रेम और तालियों के साथ उनका जोरदार धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी, यस रेडी।